अनुदीप उसे छोड़ देता है क्योंकि फॉरेंसिक टेस्ट मुताबिक खूनी 25 से 30 की उम्र का है, जिसका जूते का साइज है 10 और लेफ्टी भी है, लेकिन बॉटल फेविक तो नॉर्मली कैच किया था। इधर गांव में और एक लड़की का लाश मिलती है। अजीब बात ये थी कि इस लड़की का भी स्वागत के अगले ही दिन खून हुआ, एकदम सेम वे में। अनुदीप के हिसाब से गांव के हर लड़की का ही स्वागत के अगले दिन किडनैप होता है, फिर किडनैपर अपनी हवस मिटा के उसका खून कर देता है। और ये एक साइकोपैथ किलर है, मतलब सीरियल किलर। अब रात होते ही ऑफिसर अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल में बताता है कि आज तक वो सीरियल किलर के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा हटके है। और तभी उसे फिर से डाउट होता है और क्राइम सीन में चला जाता है, जहां उसे मिलता है एक सुराग, एक फोन जिसका बैटरी पूरी तरह से डाउन था। तो अनुदीप जल्दी से पुलिस स्टेशन जाके फोन को चार्जिंग में देता है और थोड़ी देर बाद ही फोन चेक करते ही एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी लड़की की चीखों की आवाज सुनाई देती है। कोई लड़की किसी से रहम की भीख मांग रही होती है और एक आदमी उस लड़की को धमका के उसकी स्वागत वाली डिटेल्स पूछता है, जो ना बताने के कारण से वो उसके ऊपर हिट करता है और अचानक उसकी चीख बंद हो जाती है। शायद हाथापाई में वीडियो ऑन हो गई थी, जिस वजह से ये सुराग मिल जाती है पुलिस को। अब पुलिस पूरा गांव के लोगों को वो वॉइस सुना के पूछताछ करते हैं। तभी चंदू नाम का एक आदमी बोलता है कि ये वॉइस तो फोटोग्राफर जैसे लग रहा है। तो फोटोग्राफर को पकड़ा जाता है, लेकिन उसका वॉइस मैच नहीं होती। उसका वकील आके बेल करवा के ले जाता है, क्योंकि प्रूफ के हिसाब से उस दिन वो आदमी गांव में था ही नहीं। जिसके बाद सरपंच पुलिस स्टेशन आके अपनी बेटी का शादी का इनविटेशन देता है, जहां अनुदीप उन्हें मना करते हैं कि ऐसी हालत में उनकी बेटी का शादी ना हो तो ही अच्छा है। जहां सरपंच बहुत ठाट बाट से बोलते हैं कि गांव के चुनाव में उनके आगे कोई खड़ा नहीं होता है, तो उनके घर की तरफ देखना तो दूर की बात है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुदीप के मना करने के बावजूद भी सरपंच धूमधाम से अपनी बेटी को विदा करते हैं, जहां पुलिस भी चौकन्ने रहते हैं। अब सुहागरात के अगले ही दिन वो अपनी सहेली को स्टेशन तक छोड़ने जाती है, जहां पुलिस भी उन पे नजर रख रही थी। और अचानक एक ट्रेन आती वो गायब हो जाती है और पड़ी रहती है उसकी बेहोश सहेली। और ठीक पहले जैसे ही किलर पहले अपनी हवस का शिकार करता है और मार डालता है, और तभी वहां पुलिस हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाती। उसका पीछा करते हैं और अचानक अनुदीप उसको पीछे से शूट करते ही पकड़ लेता है। और दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि चंदू ही था। उसे गिरफ्तार कर लिया